समस्त गुरुजनों की तरफ से सब साधकों को, अब परिवार के समस्त सदस्य को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हम लोग ध्यान की क्रियाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ध्यान की कई क्रियाएं हुई हैं। इन सब का उद्देश्य है कि जीवन में सब पूजा पाठ करें, सारी चीजों को अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को जानने के तरीकों को अवश्य जानें कि हम खुद को जाने कि मैं कौन हूं, अपने से संपर्क स्थापित करें। देखो, किसी से भी संपर्क स्थापित करना यानी उससे परिचय करना 3 तरीकों से होता है। ध्यान से सुनना इसको। 3 तरीकों से हम किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं और बहुत गहराई तक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वो चाहे या न चाहे, सामने वाला व्यक्ति चाहे या न चाहे, लेकिन हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं उससे। इसमें पहला है मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित होता है वार्तालाप से। जब भी हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो उसका जो मानसिक जगत है, जो मस्तिष्क है, यानी हम ये जान पाते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, और फिर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा भविष्य में। ये सब चीजें वार्तालाप से होती हैं। तो हम संपर्क स्थापित करते हैं मस्तिष्क का, अपने मस्तिष्क का उसके मस्तिष्क के साथ वार्तालाप से। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ दिल का दिल से संपर्क स्थापित करना, और ये होता है प्रेम से, संगीत से, दिल की गहराइयों में उतर जाना, भक्ति से। अब कोई सांसारिक व्यक्ति है तो उसके दिल से संपर्क स्थापित करना हो तो संगीत के माध्यम है, या प्रेम है, मधुर व्यवहार है, ये एक माध्यम है। दिल की गहराइयों में उतरकर उसके दिल से संपर्क स्थापित कर लेना। और अगर यह ईश्वर के दिल से संपर्क स्थापित करना हो तो भक्ति है, प्रेम है, भजन है, कीर्तन है। तो साधा प्रेम पहला हुआ उस व्यक्ति के मस्तिष्क से, यानी मस्तिष्क का संबंध होता है बुद्धि से। तो सांसारिक चीजों के लिए हम वार्तालाप से संपर्क स्थापित करते हैं, चाहे व्यापार हो या सांसारिक व्यवहार हो। लेकिन दिल से संपर्क होता है सिर्फ प्रेम, भक्ति और फिर कला के माध्यम से, चाहे वो किसी तरह का भी कला हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, ये दिल को छूते हैं ये सब माध्यम। तब 2 तो हो गए, लेकिन तीसरा है आत्मा से आत्मा का संबंध। उस व्यक्ति का वो जो वास्तविक स्वरूप आत्मा है, यानी चेतन, उस चेतन के साथ में हम अपने चेतन स्वरूप का संबंध स्थापित करते हैं सिर्फ मौन की भाषा में, शांत रहकर, कोई व्यवहार नहीं, यानी अपने आप को निष्क्रिय कर देना। हम किसी काम के न रहें, तब उसकी आत्मा से हमारे आत्मा का संबंध हो जाता है। और सबसे सरल तरीका है आत्मा से संपर्क स्थापित करने का, मौन की उस गहराई में उतर जाने का एकमात्र आधार है ध्यान। साधक में मस्तिष्क, बुद्धि और आत्मा, अब इनमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या है फिर संपर्क स्थापित करने में? अंतर ये होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क से, यानी बुद्धि से, और जब हम अपने मस्तिष्क का संयोग करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, तो अहंकार जिंदा रहता है। अहंकार का बोलबाला होता है कि मैं हूं, मैं स्थापित कर रहा हूं, वो व्यक्ति अलग है, मैं अलग हूं। और फिर व्यवहार स्थापित करना है, व्यवहार कायम करना है, पता नहीं कल को धोखा दे जाए। तो ये जो व्यवहार है इसमें अहंकार होता है, और मस्तिष्क का जब मस्तिष्क से संपर्क स्थापित होता है तो अहंकार जीवित होता है, अहंकार का बोलबाला होता है, प्रचंड रूप में अहंकार जिंदा रहता है। लेकिन जब दिल का दिल से संपर्क स्थापित होता है,
उसके दिल की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तो अहंकार धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो जाता है। अहंकार धीरे धीरे लुप्त होता रहता है। जो जो हम उसकी गहराइयों में उतरते हैं तब अहंकार नहीं रहता, बहुत करीब हो जाते हैं उसके हम। जब तक अहंकार है तब करीबी नहीं होती है, अलगाव होता है। तो दिल का संबंध जब होता है तो अहंकार पिघलना शुरू होता है, पिघलता जाता है अहंकार, मिटता जाता है। लेकिन जिस दिन आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित हो जाता है उस दिन अहंकार तत्काल नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने के बाद ही हम स्थापित करते हैं आत्मा से आत्मा का संबंध। तो सादा प्रेमियों, जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। आत्मा का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर। ये संसार के सारे संबंध अहंकार को लेकर होते हैं। अब हम कहते हैं कि हम मस्तिष्क को जितना एकाग्र करेंगे, मस्तिष्क को जितना हम क्रियाशील बनाएंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ये सच्ची बात है, क्योंकि चाहे संसार के किसी भी क्षेत्र में जाए, धन कमाना हो, व्यापार करना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, मस्तिष्क को क्रियाशील बनाना पड़ता है। तो मस्तिष्क जितना क्रियाशील बनेगा उतना संसार के करीब पहुंचते हैं। लेकिन इतना जान ले कि मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर हम जितना पा सकते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हम मस्तिष्क को क्रियाहीन बनाकर, निष्क्रिय बनाकर पा सकते हैं। मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दो, ये मस्तिष्क किसी काम का नहीं रहे, तब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब मस्तिष्क निष्क्रिय बन जाएगा तब मौन धारण होता है, तब ध्यान की शुरुआत होती है और तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। साधा प्रेमियों, संसार के इस उहापोह जिंदगी में बहुत तेज भाग रहे हम, बहुत तेज भागते हैं। और ये गति जितनी तेज होगी उतना मस्तिष्क काम करता है, और मस्तिष्क जितना तेज काम करेगा दुर्घटनाएं तो होंगी। लेकिन शांत व्यक्ति जो खड़ा हो अपनी जगह पर अचल, वो क्या दुर्घटनाग्रस्त होगा, शांत होता है वो। तो मस्तिष्क को निष्क्रिय बनाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर संसार की प्राप्ति होती है। इसलिए गति को कम करना पड़ता है। उस गति को कम करके निष्क्रिय बना दे, गति को थम जाने दे। जैसे अगर जल में क्रीड़ा विहार का आनंद लेना हो तो शांत जल हो तो आनंद आता है। थोड़ा सा गति हो, नदी की रफ्तार हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर भयानक प्रचंड जहां पर वेग हो जल का, वहां पर जल क्रीड़ा का आनंद नहीं होता है। वहां डूबने का डर है, वहां बिखर जाने का डर होता है। तो मन जब तक गतिशील है, जब तक बुद्धि गतिशील है, जब तक मस्तिष्क गतिशील है, प्रचंड वेग चलता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे परछाई है हमारा, जल में हम अपनी प्रतिबिंब को जल के भीतर देखना चाहते हो तो जल को शांत होना पड़ता है, तभी देख पाते हैं। इसलिए कि मन की गति को शांत करना पड़ता है ध्यान में, और ये बहुत आसान है साथी प्रेमियों, बहुत आसान है। हम मस्तिष्क अपने मन से, विचारों से नाना प्रकार के द्वंद्व करते हैं, लड़ते हैं, जो उचित नहीं है। इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं होता है। बस उसको शांत करना हो तो अपने अंदर में अपने स्वरूप को देखें और फिर उसके माध्यम से संसार को देखें। अब ये कैसे होता है इसको जानना जरूरी है। जैसे हम चेतन हैं तो चेतन का अनुभव भी हमें दो तरह से होता है। वास्तव में जो चेतन स्वरूप है परमात्मा का, इसकी मैं बात नहीं करता हूं। हम भी तो चेतन हैं और उसी परमात्मा के अंश हैं। तो चेतन धर्म हमारा भी है, लेकिन हम में और उस परमात्मा में अंतर सिर्फ इतना ही है कि हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये सब पूर्ण जागृत नहीं है। अब ये जरा इसको जो हमारा मेडिकल साइंस कहता है
इसके माध्यम से समझे, इसको अच्छी तरह समझे। इसको हमारा मस्तिष्क अरबों कोशिकाओं से बना है। पूरा शरीर का निर्माण सेल से होता है, यानी कोशिकाएं। अब ये कोशिकाओं का योग मार्ग ने जो अध्ययन किया है, उसने माना इस चीज को कि हमारे मस्तिष्क में नित्य प्रति सारी कोशिकाएं चैतन्य नहीं होती हैं, काम करती हैं, लेकिन सुप्त अवस्था होती है। हम ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोशिकाएं भी जागृत होती हैं। अब जैसे आज का दिन है, हम बैठे यहां पर, तो आज के दिन जितनी कोशिकाएं जागृत हैं, इनका अगली बार नंबर आएगा 10 से 12 महीने बाद। तो ये लाखों कोशिकाएं जो आज जागृत हैं, चैतन्य हैं, हमारे अंदर में जो जगी हुई हैं, और जितनी कोशिकाएं हैं जगती हैं अपने अनुसार वातावरण के भोग को ग्रहण करने के लिए। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब चैतन्य ये भोग करती हैं, चूंकि जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये जागृत हैं। भोजन करना है तो उसके अलग संबंधित कोशिकाएं हैं, ये चैतन्य होती हैं, जागृत होती हैं, तो हम भोग करते हैं। सुनने के लिए अलग हैं, बोलने के लिए अलग हैं। तो आज जो कोशिकाएं जागृत हैं, चैतन्य हैं, इनको दो तरीके से हम चैतन्य करते हैं। कोशिकाओं का भी दो जाति होता है, एक होता है शिक्षित और एक होता है अशिक्षित। अब कोशिकाएं सभी अशिक्षित हैं, जैसे कि लेबर क्लास है, ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो मजदूर हैं वो सारे काम करते हैं, हमारे तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो चैतन्य नहीं है, वो ज्ञान प्रधान नहीं है। संसार के जितने भी जो व्यवहार हैं, जिनमें बुद्धि का प्रयोग होता है, इस मामले में वो सुप्त हैं। ऐसे ही हमारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं भी अशिक्षित होती हैं, और जब साधना बढ़ती है तो उसी साधना के माध्यम से इनको हम शिक्षित करते हैं। तो आज हमारी, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 लाख कोशिकाएं आज के दिन चैतन्य हैं, और वो एक संस्कारों के हिसाब से इनमें चेतना जगी है कि आज साधना होती है, क्रिया होती है, भगवान का नाम स्मरण होता है। अब अगली बार इनका नंबर आएगा 10 से 12 महीने बाद। अब कल जो कोशिकाएं जो जगेंगी, तो अगर आज हमने साधना की तो कोशिकाएं और शिक्षित हुई और जागृत हुई। कल जितनी कोशिकाएं जो सामने आएंगी कार्य करने के लिए, उनको हमने फिर साधना के माध्यम से सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, हमने उनको शिक्षित किया, उनको जगा दिया। अब जब जग जाती हैं तो कभी सो नहीं सकती वो। तो इस तरह एक साधक के जीवन में सारी कोशिकाएं जो एक मजदूर की तरह काम तो करती हैं, लेकिन विवेकहीन है, सिर्फ अपने भरण पोषण से संबंध जिनका है, जो इंद्रियों के साथ में लगी हुई हैं भोग विलास के लिए, ये सारी कोशिकाएं अपना काम करती हैं, और उम्र होते ही ये सब धीरे धीरे मरती चली जाती हैं। तो अब समझने की बात यह है कि अगर हमने 4 दिन तक क्रिया की गुरु के आदेश से, और 4 दिन बाद कोई जरूरी काम आ गया और उस दिन हम साधना पर नहीं बैठे, हमने क्रिया नहीं की, हमने किसी तरह का कोई पूजा पाठ जो नियम हमने मान रखा है नहीं किया, उस दिन जो कोशिकाएं आएंगी, लाखों कोशिकाएं, वो अनपढ़ और अशिक्षित ही रह गई, क्योंकि उस दिन हमने क्रिया नहीं की, हमने साधना नहीं की। हमने उनको जो एक जागरूकता देने का जो संकल्प लिया था, नित्य प्रति क्रिया करने का, वो नहीं हुई, तो कोशिकाएं अशिक्षित रह गई। अब इस तरह अगर महीने 2 महीने तक हम किसी तनाव के कारण क्रियाओं को छोड़ते रहे, साधना नहीं करते रहे, या करते भी हैं तो वो सिर्फ अनमने ढंग से करते रहे, तो हमने कितने करोड़ अपने जो कोशिकाएं हैं इनको अशिक्षित ही छोड़ दिया। अब जब सीमा बढ़ती है अशिक्षित कोशिकाओं की, तब प्रमाद होता है, आलस्य होता है और तमस बढ़ता है। तब कोशिकाएं काम कर रही हैं, लेकिन ज्ञान प्रधान कार्य नहीं कर सकती हूं। अब फिर वो कोशिकाएं हमेशा हमारे पतन का कारण बनती हैं। तो साधना प्रेमियों, साधना एक माध्यम है अपनी कोशिकाओं को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, उनमें चेतना को जगाने का। ये कोशिकाएं हैं तो चैतन्य है, लेकिन वो अपने स्वरूप को जान नहीं पाती हैं। हम कहते हैं कि हम चैतन्य हैं, ये चेतना कहां से आ रही है हमारे अंदर में?
उस परमात्मा की चेतना अरबों खरबों रूप में बिखरी पड़ी है कोशिकाओं के रूप में, और उनकी चेतना के माध्यम से हम स्वयं को चैतन्य कहते हैं। लेकिन हम चैतन्य किस रूप में है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कोशिकाएं अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, सुप्त अवस्था में है। तो साधना और ध्यान एकमात्र माध्यम है कोशिकाओं को जागृत करने का, उनको अपने स्वरूप में लौटाने का। चाहे हम भजन कीर्तन से उनको लौटाएं या फिर अपने क्रिया से, साधना से। और शिक्षित कर लिए तो हमारी चेतना आगे बढ़ती है, हम जान पाते हैं कि हम क्या हैं, ईश्वर क्या है। तो एक नियम बना लो कि अपने को संसार का सबसे मूर्ख और निष्क्रिय व्यक्ति मानकर थोड़ा सा ध्यान करो। संसार में रहो। संसार में रहने के लिए जरूरी है कि अपने अंदर इतना कुछ हमने सीखा है, माँ बाप ने सिखलाया हमें, और फिर पैसा कमाना जरूरी है, उसके लिए करो। लेकिन अंदर से ही स्वीकार करो कि मुझ जैसा निरीह और मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति संसार में नहीं है। इस संसार के सुख दुख से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। मैं असंग हूं। मेरा इस संसार के इन संबोधनों से कोई संबंध नहीं है, दूर का भी संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल असंग हूं, एकदम अलग हूं। और फिर अपने आप को पहचानो, इसी के अंदर तुम छिपे हो। तुम संसार को तो गिनते हो, संसार की गिनती गिन लेते हो, लेकिन अपनी गिनती नहीं गिनते। एक कथा सुनाता हूं। 10 शिष्य अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं दूसरे गांव। चलते रहे। अब नदी पार करनी थी, रात को विश्राम किया लोगों ने। नदी पार करनी थी सुबह में। रात भर तैयारी चलती रही कि नदी पार करना है, कोई डूब नहीं जाए, किसी को तकलीफ नहीं हो, बह नहीं जाए। तो सब तैयारियां पूरी हो गई। सबने निश्चय किया कि उस तरफ में गुरुदेव का आश्रम है, नदी ठीक से पार करनी है। नदी पार करने में भूल नहीं होनी चाहिए। हम 10 हैं और उस तरफ 10 ही पहुंचे। तो सबने निश्चय किया और फिर तैरना शुरू किया। सब एक एक दो दो करके तैरते गए। उस तरफ सब पहुंचे तो एक लाइन में खड़े हो गए। हुआ कि भाई एक आदमी गिनती करो सबका। सब पहुंच तो गए। अब एक आदमी सामने खड़े होकर गिनती शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9। तो फिर 10वां। अब बात थोड़ी सी चिंतित वाली हो गई। उसने जाकर दूसरे से कहा कि अब तू गिन तो। अब वो सामने आया, उसने भी गिनना शुरू किया। फिर वही 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां। अब जब 5-6 लोगों ने गिनती कर लिया तब बात बड़ी गंभीर हो गई। सबके चेहरे वहां से हो गए, रोना धोना शुरू हो गया। 10वां कहां गया, 10वां किधर गया। अब दोपहर बीत गई। गुरुदेव इंतजार कर रहे थे कि बच्चे अभी तक आए नहीं, तो गुरुदेव खुद चल के धीरे धीरे पहुंचते रहे। शाम हो गई, सब रोना धोना शुरू हो गया। नदी में जाला वगैरह फेंकना शुरू किया लोगों ने कि शायद कोई हो तो आ जाए, इसमें जाल में फंस के आ जाए। शाम हो गई, गुरुदेव पहुंचे। सबने कहा कि गुरुदेव बहुत बड़ी विपदा आ गई हम लोगों पर। गुरुदेव ने कहा क्या बात है। बोले गुरुदेव हम 10 चले थे और 9 ही तो पहुंचे हैं। बोले 9 पहुंचे हो, चलो मेरे सामने गिनती करो। अब गुरुदेव खड़े हो गए और फिर एक को कहा कि चलो तुम गिनती करो। तो उसने फिर वही गिनती शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात अटक गई। गुरुदेव ने कहा कि अरे पगले, 10म तू है, तू 10म है, अपनी गिनती नहीं करेगा, तू अपने को नहीं पहचानेगा। तू 10 था, 10 ही है, लेकिन तू 9 तक संसार को देखता है, सारी 9 विधि कर लेता है संसार में, लेकिन 10 में इसको नहीं पहचाना, उसको नहीं पहचाना। जो तू है, तू ही तो 10वां है, तू ही 10म है। इस 10म को पहचान ले तो सब कुछ पहचान लेगा। दादा प्रेमी, इस संसार को तो हम बहुत गिन लेते हैं
कि हम ऐसा बन गए, वैसा बन गए। लेकिन जो वास्तव में है, जो हम हैं, हम सब कुछ बन जाते हैं संसार में, लेकिन वो नहीं बन पाते जो हम हैं। और उसके लिए जरूरी है कि मौन धारण करना, शांत होकर रहना। अरे कम से कम 1 घंटा प्रातः, 1 घंटा शाम, और नहीं तो आधे घंटे का ही वक्त हो, आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम का। इस मौन में रहकर सारी जितने विश्लेषण है, इन सब को बात देकर सिर्फ मैं को तलाशना है। मैं कौन हूं? इस मैं को ढूंढना बहुत आसान है साथी, बहुत आसान है। इस मैं के साथ कोई संबोधन नहीं जोड़ना है, कोई विशेषण नहीं जोड़ना है। सुखी हूं, दुखी हूं, मैं अमुक गुप्ता हूं, अमुक शर्मा हूं, अमुक प्रसाद हूं, ये कुछ नहीं। न मैं नारी हूं, न पुरुष हूं, मैं सिर्फ मैं हूं। और मैं है वो प्रचंड जो कॉस्मिक रेज है, जो सर्वशक्तिशाली परमात्मा तत्व है, उसके उन्हीं किरणों से पूर्ण आवृत मैं अपने चैतन्य में, अपने स्वरूप में हूं। जब ऐसा भाव जगता है तब चेतना का विकास होता है, और चेतना का विकास होते ही जितनी जो कोशिकाएं हैं, ये सब चैतन्य होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि कई टॉर्च पड़े हों, बैटरी भी है, बल्ब भी है, लेकिन स्विच ऑन नहीं है तो प्रकाश नहीं है। तो चैतन्य होना माने सिर्फ स्विच को ऑन कर देना है, और उसके लिए साधना है, क्रिया है। अपने को चैतन्य बनाना नहीं पड़ता है, हम चैतन्य नहीं है, लेकिन इसकी विस्मृति हो चुकी है। हम अशिक्षित हो चुके हैं। हमारे अंदर जो अपने आप को पहचानने का जो प्रशिक्षण हमने पाया था, वो खत्म हो चुका है, और हम भूल गए हैं। हमने अपने आप को किसी और का मान लिया है। उस चेतना का विस्तार जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे। कि हमने अपने चेतना को सीमित कर दिया है सिर्फ कुछ खास चीजों को, जिसका संबंध पैसा कमाने से है या व्यवहार चलाने से है। लेकिन हम इस सारे जगत के स्वामी हैं। ये सारा जगत हमारा अपना है, हमारे से ही उत्पन्न हुआ है। तो जो चीज हमसे उत्पन्न होती है, उसकी गिनती हम नहीं जानते। ये हमारे कोशिकाओं का अशिक्षित होना यही दर्शाता है। तो बात इतनी सिर्फ कि जब तक मन का वेग कम नहीं होगा, जब तक मन की रफ्तार कम नहीं होगी, संसार के इस बवंडर में हम भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं। विचारों के बवंडर में हम भाग रहे हैं। ये विचार एक बवंडर की तरह है, लेकिन ये भंवर हमें कहां लेके चली जाती है, तहस नहस कर देती है। शांत होना पड़ेगा और इस रफ्तार को, जीवन के इस भाग दौड़ को, इस बवंडर को रोकना पड़ेगा, विचारों के बवंडर को। उसके लिए मैंने बताया था कि विचारों से लड़ना नहीं, कभी नहीं जीत पाओगे इन विचारों को, क्योंकि ये विचार किसी न किसी प्रकार का संकेत है। चाहे वो ध्यान के विचार हो, या जागृत विचार हो, सपने के विचार हो, या जो सपने आते हैं वो है, ये सब एक एक किसी न किसी तरह का संदेश लेके आते हैं, और वो सारा संदेश हमारे चैतन्य के द्वारा प्रसारित किया जाता है हमारी भलाई के लिए। लेकिन हम उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अरे दिन भर भागो, कौन मना करता है? लेकिन कुछ देर वक्त निकालकर अपने आप का चिंतन तो करो। क्या वास्तव में जो हमारा नामकरण है कि मैं अमुक हूं, क्या यही हमारी पहचान है? ये मैं कौन है? कौन है ये मैं? और फिर उस चेतन का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे? ये जानना बहुत जरूरी है साथी। बल्कि ध्यान एकाग्रता का नाम है। जब ये एकाग्रता आत्मा के साथ बढ़ती है, तो व्यवहारिक जीवन भी सुंदर हो जाता है।